शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में लिखना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम को लिखना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग। अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। सबसे पहले हमारे सीनियर स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। सीनियर स्टूडेंट की विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी माननीय मुख्य अध्यापिका श्रीमती राकेश रानी जी, शिक्षित और जागरूक भारत की बुनियाद आदरणीय शिक्षकगण और हमारे साथ पहली बार शामिल हो रहे श्रीमती सरिता जी एवं परिवार और समाज को नई ऊंचाई के आयाम देने वाली नई ऊर्जा और नई उमंग का हम सभी यहाँ पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने कब सोचा था कि खुशी में भी गम होगा। हमने कब सोचा था कि खुशी में भी गम होगा। आप जा रहे हो विदाई लेकर, लेकिन आपके लिए हमारे दिलों में प्यार कभी कम नहीं होगा। 10वीं क्लास का स्तर पूरा होने के बाद सीनियर क्लासेस हमारे स्कूल से विदा हो रही है। इसके बाद आप जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो खुशी का दिन है क्योंकि आप सब अपने नए भविष्य के लिए तैयार हैं। आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया ताकि हम अपने छात्र जिन्होंने इस विद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली खुशी खुशी विदा कर सके और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सके। विदाई अपने आप में दुखदायी पल है, लेकिन हमारे जीवन में हर समय ऐसा पल आता है कि जीवन में एक टाइम किसी को बिछड़ना होता है, किसी को जुड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे हम विदाई शब्द का प्रयोग ना करके हम ये कहेंगे कि आप अपने एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक शिक्षण स्थान को छोड़ के दूसरे शिक्षण स्थान में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम शिक्षकों का साथ छोड़ के आप नई जगह जाएंगे, आपको नए टीचर मिलेंगे जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मदद करेंगे जितना। लेकिन आपके जाने के बाद आप ये ना समझे कि आप हमसे जुदा हो गए हैं। ये आपका विद्यालय है, आपका शिक्षण संस्थान है, ये आपका घर है। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो आपका स्वागत है। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे और भविष्य में भी अगर आपको किसी तरह की हमारी सहायता की जरूरत होती है तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं हमारे विद्यालय में। आप सबके जीवन में ये क्षण पहली बार आया होगा विदाई का कि आप 10th क्लास में जा रहे हैं, लेकिन एक टीचर की जिंदगी में ये पल हर साल आता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया और जो काफी लंबे समय हमारे साथ जुड़े रहे और आज उनकी विदाई का समय आ गया है, ये भावुक भी होता है। लेकिन हम अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए, उनके कैरियर के लिए हम कामना करते हैं ताकि वो आगे जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, वहां पे जाके अपना लक्ष्य प्राप्ति करें। लेकिन एक बात भी आप आगे जाके हमेशा ध्यान रखेंगे कि आगे आपको नया एनवायरनमेंट मिलना है, नया माहौल मिलना है। सामाजिक परिवेश वहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप जानकार थे कई सालों से। तो अपनी संगत का अच्छे से आप ख्याल रखें कि अगर आपने अपनी संगत में कुछ गड़बड़ की तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो संगत को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ से भेजा जा रहा है उसी उद्देश्य से रिलेटेड ही आप अपनी संगत बनाए। जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, जिस फील्ड में जाना है, उन्हीं बच्चों की आप संगत में रहे, क्योंकि बुरी संगत जल्दी लगती है और अच्छे एनवायरनमेंट में आने में हमें टाइम लग जाता है। बच्चों को नशा सिखाया नहीं जाता या कोई ऐसी आदतें है या बच्चे गलत लाइन में चले जाते हैं तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे लाइन में जाने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ रही है।
और ये आपके पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आपके आसपास माहौल कैसा है, या आप स्कूल में जब जाते हैं तो आप कैसे साथियों के साथ रहते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी गणना। जैसे बच्चों की संगत में आप रहते हैं, जैसे परिवेश में आप अपना टाइम ज्यादा बिताते हैं, तो यकीन मानिए आपका भविष्य भी वही होना है। तो ये मैट्रिक आपकी इस स्कूल से आखिरी सीढ़ी थी, और अभी एग्जाम में एक हफ्ता है, तो हम ये आपसे उम्मीद भी करेंगे कि एक हफ्ता आप अपना खराब ना करके आखिरी समय में आप ऐसा कुछ ना करें कि हम टारगेट पे जब अचीव करने वाले और हम ऐसी कोई गड़बड़ कर दे कि हम वहां से फिसल जाए और हमें फिर स्टार्ट से आना पड़े। तो 10 दिन आपको, जितना भी आपके पास समय है, अपना आपको पढ़ाई को देना है, क्योंकि आपके माँ बाप आपको यहाँ भेजते हैं तो एक सपना लेके भेजते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, जो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके तो हो सकता है हमारा बच्चा कर ले। यही बात है। तो हम उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे, जो हमारे माता पिता हमारे लिए सपना देखते हैं। आप जब यहाँ से घर जाते हो तो आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त होता है। हो सकता है कि वो पूरा दिन कैसे काम करके आए, मजदूरी करके आए, लेकिन आप लोगों के लिए घर में जाते ही खाना तैयार मिलता है आपको। तो उनको चिंता रहती है कि बच्चा हमारा स्कूल से आया है, मेहनत करके आया है। तो आप उनके विश्वास को टूटने ना दें। माता पिता की उम्मीदों पे आप खरे उतरे, यही हमारी कामना है। बाकी जल चक्कर के साथ जीवन चक्कर को मैं कई बार कंपेयर कर चुका हूँ, और आप यहाँ से विदा ले रहे हैं तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं। जो आप साइंस में जल चक्कर पढ़ते हैं तो जीवन में भी यही चक्कर चलता है। कल को आप बच्चे थे, आज 10th में हो, कल +2 पास कर जाओगे, फिर शादियां होगी, बच्चे होंगे। आज घर जा रहे हो, माता पिता आपके लिए ड्रेस तैयार कर देते हैं, खाना आपको तैयार मिलता है ना घर पे खाना तैयार। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम उनकी जगह पे होंगे। आज तुम्हारे पास टाइम है कि उस समय को अच्छा करने के लिए आप मेहनत करें। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास वो टाइम आए तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से खाना अरेंज ना कर पाए। तो फिर अगर तुम्हें उन्हीं के माहौल में जो वो काम अब कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप जो लाइफस्टाइल आपके माता पिता जो जी रहे हैं उससे आप बेटर करें, और यही उम्मीद आपके पेरेंट्स आपसे लगा रखी है। और ये हमारी भी पूरे स्टाफ मेंबर की आपके प्रति शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ से जाए और अपने लक्ष्य प्राप्ति करें। यादों को हम दिल में बसा के रखेंगे, यादों को हम दिल में बसा के रखेंगे। कल आना कुछ बदतर मिलने को हम आपको अपने सीने से लगा के रखेंगे। तो कल एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा फ्यूचर में उसके पास आता है और बताता है कि मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या मैंने बिजनेस में अपना नाम कमाया है। तो उस समय टीचर अपने आप को सबसे ज्यादा कामयाब शिक्षक के रूप में समझता है कि हमारे जो बच्चे हमने जो पढ़ाए थे वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके मेहनत कर रहे थे और वो बच्चे अपना लक्ष्य वो प्राप्त कर चुके हैं। तो आपसे भी हम अध्यापक गण की यही इच्छा रहेगी कि आप भविष्य में जब हमारे सामने आए तो कुछ बन के आए, जिससे हमें भी दिली खुशी हो कि हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा आज अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। तो एक बात और, मदन सर ने आपसे जिक्र किया कि हम टीचर आपको धमका देते हैं, डांट देते हैं, कई बार पिटाई भी कर देते हैं आपकी, लेकिन इसमें टीचर का कुछ अपना फायदा नहीं होता। टीचर एक कुम्हार की तरह होता है। टीचर कुम्हार को आपने देखा है, पहले मिट्टी बनाएगा, कच्ची से उसको काटता भी है, फिर वो चक्के पे छोटा बर्तन बनाता है और उस छोटे बर्तन को बड़ा बनाने के लिए फिर अपने चक्के पे लगा के बाहर से उसकी पिटाई करता है और अंदर से एक सॉफ्ट कपड़े से उसको सपोर्ट भी देता है ताकि उसका बर्तन टूट ना जाए। अगर हम बाहर की पिटाई से हम ये आशय लगाए कि वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसका जो लास्ट फ्यूचर बनेगा, जो उसकी लास्ट जो आकृति बनेगी, वो उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है।
इसी तरह टीचर भी यही है कि टीचर की डांट के पीछे भी टीचर का मोटिव यही होता है कि मेरे बच्चे जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, जो अपने जीवन को जो वो आकृति देना चाह रहा है, उसकी वो आकृति बिगड़ ना जाए। इसीलिए टीचर आपसे सख्त हो जाते हैं और इसीलिए कभी कभार हो सकता है गुस्से में आपको डांट दिया हो या हल्की फुल्की पिटाई कर दी हो, लेकिन उस पिटाई का आशय आपको जब जीवन में आप कामयाब हो जाओगे और या जिस बच्चे ने उस पिटाई को नेगेटिव लिया है, आज के दिन हमने स्कूल में कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि टीचर उनको कुछ समझाता है, गुस्से में बोलता है तो उसके सामने भी आ जाते हैं वो। लेकिन आज के काम का फल जब हमें फ्यूचर में मिलता है, उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो आप भी इस चीज को अन्यथा ना लें। टीचर का सख्त रवैया आपके भविष्य के लिए है, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे और आप आगे दूसरे स्कूलों में जाओगे तो वहां पे भी इस बात का ध्यान रखें कि टीचर को कभी अन्यथा ना ले। आप टीचर की शक्ति केवल आपके लिए ही होती है। 100 में से कोई एक टीचर हो सकता है पर्सनली किसी के साथ कुछ हो जाए, वो एक अलग मैटर है। अधिकांश टीचर आपका अच्छा ही सोचेंगे। कामयाब होना बाई प्रोडक्ट। पहला प्रोजेक्ट है कि आप अच्छा इंसान बने। एक अच्छी शिक्षा नीति या एक अच्छी शिक्षा तभी कहला पाएगी तब आपका सामूहिक विकास हो, सार्वजनिक विकास हो, सर्वांगीण विकास होगा। एक अच्छा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उससे टीचर ये भी उम्मीद करता है कि वो व्यवहार में भी अच्छा हो। स्कूल में अपना दायित्व निभाने के साथ साथ वो अपना परिवार में, समाज में, अपने दोस्तों में वो भी अपना दायित्व निभा पाए। ये भी एक सामाजिक दायित्व बनता है टीचर का। आप अपने परिवार में अपनी क्या भूमिका रखते हैं, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, आपके आस पड़ोस के प्रति, क्योंकि व्यक्ति की छवि उसके व्यवहार से ही बनती है। शिक्षा एक अलग पहलू है कामयाब होने के लिए, लेकिन उसका व्यवहार भी उसके लिए मायने रखता है जो उसको समाज में करना होता है, अपने यार दोस्तों से, माता पिता से। तो हम आपसे ये भी इच्छा रखेंगे कि आप अपना सामाजिक परिवेश खराब ना होने दें, अच्छी संगत में रहे, अच्छे परिवेश में रहे, अच्छे लोगों के व्यवहार में रहे, ताकि आपको की आगे दिक्कत ना आए। आप इस विद्यालय से एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विदा हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप अपनी छवि को इसी तरह बरकरार रखोगे और अपने परिवार और समाज को उज्जवल करेंगे। आज आपके विश्वास भरे चेहरों को देखकर कह सकता हूं कि आपका भविष्य सर्विन होगा और हम सभी अध्यापकगण की यही इच्छा है कि आपका भविष्य अच्छा रहे। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सबके दिलों में बसते रहे। एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए। आखिरी शब्दों के साथ अपने इनको मैं समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। अपने आप को इतना सा पहचान लो, अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। अपने आप को इतना सा पहचान लो, संस्कार ही जीवन का आधार हो। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, दिलों में उतर जाओ या दिल में उतारो।